जय श्री राम साथियों आज की क्लास में हम उत्तराखंड की जो संस्कृति है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तराखंड के महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र और यहाँ की शिल्पकलाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्रों को। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में लगभग 36 प्रकार के वाद्य यंत्र लोक वाद्य यंत्र चलन में है। ठीक है, लगभग कितने प्रकार के? 36 प्रकार के लोक वाद्य यंत्र चलन में है। तो क्या हमको 36 के 36 पढ़ने हैं? नहीं साथियों, हमको केवल वही पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम उनमें से कुछ वाद्य यंत्रों को पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है धातु या घन वाद्य यंत्र। ठीक है, धातु या घन वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र होंगे जो किसी धातु से निर्मित होंगे और जिन पर आघात करके बजाया जाएगा। जैसे आपने स्कूल की घंटी देखी होगी, कैसे बनी रहती थी? या ये पीतल की या तांबे की, मतलब पीतल की होती थी ना, और उसमें किससे बजाते थे? एक घंटा होता था ऐसे हथौड़ा सा, उससे बजाते थे। तो वो क्या हो गया? धातु में बजाते हैं ना, तो वो क्या हो गया? धातु वाद्य यंत्र। ठीक है, या उसको घन यंत्र भी बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया कि धातु वाद्य यंत्र क्या होता है। ठीक है, तो जो धातु वाद्य यंत्र है इसके कुछ उदाहरण इस तरह से हैं। एक वीणाई हो गई, वीणाई। ठीक है, कांसे की थाली होगी, जैसे हमने अभी घंटी बोली ना, उसी तरह से एक कांसे की थाली होती है, उसको बजाया जाता था पहले से, जागर वगैरह उन सब में बजाया जाता था। ठीक है, तो कांसे की थाली हो गई। मजीरा, घाना या घानी इसका नाम है। घुंघरू, घुंघरू भी मतलब धातु के होते हैं ना, धातु के होते हैं तो इसी तरह से बजते हैं छन छन करके। कसेरी, झांझ, घंटा, करताल, खजड़ी और चिमटा। ठीक है, एक बार फिर से बताएंगे। धातु या घन वाद्य यंत्र वो होंगे वीणाई, कांसे की थाली, मजीरा, घाना घानी, घुंघरू, कसेरी, झांझ, घंटा, करताल, खजड़ी और चिमटा। ठीक है, अब हम देखेंगे अनुवाद्य वाद्य यंत्र। ठीक है, अनुवाद्य वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिनको चर्म से बनाया जाता है। ठीक है, चमड़े से बने होते हैं तो इनको चर्म वाद्य भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे बोलेंगे? चर्म वाद्य। ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े के खींचे या मड़े होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? अनुवाद्य वाद्य यंत्र। अनुवाद्य वाद्य यंत्र, जैसे मेन एग्जाम्पल क्या होता है? ढोल, ढोलकी होता है ना, हर किसी के घर में होता है ढोलकी। और हुड़का हो गया, डौर, ढोल, दमाऊ, नगाड़ा, धतीमा, डफली, डमरू, तबला, साइयाँ। ठीक है, तो ये कैसे हो गए? अनुवाद्य वाद्य यंत्र के एग्जाम्पल पे हमने विशेष तरह ध्यान देना है और ये ध्यान देना है कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। तो अनुवाद्य में कौन से? हुड़का, डौर, ढोलकी, ढोल, दमाऊ, नगाड़ा, धतीमा, डफली, डमरू, तबला, साइयाँ। ठीक है, देखिए हुड़का, ढोल, ढोलकी, दमाऊ, नगाड़ा ये सबको पता है। इनमें से जो अलग से हैं, जैसे धतीमा हो गया, साइयाँ, धतीमा और ये डौर, ये सारे थोड़ा अलग हैं। डफली, इनको हम कैसे करेंगे? चर्म वाद्य यंत्र में करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सुशिर वाद्य यंत्र या फूक वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र या फूक वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिनको लकड़ी या धातु से निर्मित होते हैं। ठीक है सॉरी, जो लकड़ी या धातु से निर्मित होंगे उनको क्या बोलेंगे? सुशिर वाद्य यंत्र या फूक वाद्य यंत्र। इनमें हवा देने या फूक मारने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, इनमें हवा देंगे या फूक मारेंगे तो ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे मुरली हो गया, मुरली यानी कि बंसी भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, जो कृष्ण भगवान हमेशा अपने अधरों से लगाए रहते हैं, वो वाली मुरली। ठीक है, भकोरा हो गया, तुरही, रणसिंघा या अंकोरा, नागफनी, शंख, ऊर्ध्वमुखी नाद और मशकबीन, मोछंग, अलगोजा। ठीक है, फिर से देखेंगे हम इसके उदाहरण सुशिर वाद्य यंत्र के। देखिए भकोरा लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, भकोरा नली जैसा होता है और इसको फूक, पहले से इसको युद्ध में जाते समय और मंदिर में जब कोई विशेष कार्य होते थे, जैसे बैसी लगती है हमारे यहाँ, वो उसमें मंदिरों में बैसी का आयोजन होता है तो उसमें भकोरा यूज किया जाता है। ठीक है, मुरली होगी, भकोरा यानी कि फू करके जिसमें मतलब ध्वनि आती है, तो वो वाले सुशिर व फूक मारेंगे। तो तुरही, तुरही को तुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुरी, तुरी, तुरही, तो तुरही हो गया। रणसिंघा या अकोरा हो गया। ठीक है, गाना भी है रणसिंघा बाजो करके, तो रणसिंघा कैसे हो गया? सुशिरा हो गया। ठीक है, सुशिर वाद्य यंत्र। और फिर देखो रणसिंघा बाजो, पीपरी बाजी है, पीपरी, पीपरी बाजी। फिर नगाड़ा बाजो है ना, तो नगाड़ा किस में आ जाएगा? नगाड़ा ऊपर धातु वाले में आ जाएगा। ठीक है, धातु वाले में, क्योंकि नगाड़ा, हाँ ढोलकी और नगाड़ा इन सब जिनमें चर्म से बड़ा होगा ना, चर्म से बना होता है तो नगाड़ा ऊपर होगा। पीपरी, पीपरी यानी कि पीपी, वो बच्चों की भी होती है, सीटी टाइप की, थोड़ा वो पी करके बजती है। तो ये सब किस में आएंगे? सुशिर में आएंगे। नागफनी, देखिए नागफनी थोड़ा अलग है, इसको याद कीजिएगा। ऊर्ध्वमुखी नाद, ऊर्ध्वमुखी नाद ये हो गया। और एक मशकबीन तो हम जानते हैं, फूक के बजाते हैं, स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र है। मोछंग,
मोछंग, अलगोजा। अलगोजा किसको बोलते हैं? बंसी का जो मुरली है ना, अगर दो मुरली को एक साथ बिठा देंगे, जैसे दो मुरलियों को एक साथ बना के जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा उसको बोलते हैं अलगोजा। अलगोजा या दो मुरली, जैसे दो को जो जुड़वा बोलते हैं ना, तो उसको जौया मुरली भी बोलते हैं। जुड़वा को कुमाऊनी या गढ़वा मतलब पहाड़ी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जोया बोलते हैं। ठीक है, जोया, जुड़वा को जोया बोलते हैं, तो इसको जोया मुरली भी बोलते हैं और अलगोजा भी बोलते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट है सुशिर वाद्य यंत्र। ये सुशिर वाद्य यंत्र अंतर्गत आते हैं। इनमें से देखिए जो हम जानते हैं वो तो ठीक है, हम समझ जाएंगे कि फूकने वाले हैं, जैसे भकोरा है और तुरही भी समझ जाएंगे, रणसिंगा या अंकोरा भी बोलेंगे इसको। ठीक है, रण अंकोरा। मोछंग जिसको चरवाहे बजाते हैं, अलगोजा, मशकबीन, ऊर्ध्वमुखी नाद और शंख विशेष ये पूजा वगैरह इन सब में बजाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए नागफनी या नागफनी। नागफनी या नागफनी सुशीर में पढ़ा था ना हमने इसको। अच्छा देखिए, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों का सुशीर वाद्य है जो तांबे या पीतल का बना होता है। ठीक है, तो कथन कारण में आ सकता है कि ये किसका बना होता है? नागफनी सुशीर वाद्य यंत्र है, ये तांबे या पीतल का बना होता है। तो कथन एक ठीक है, दूसरा ही ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये तांबे या पीतल का बना होता है। उल्लेख्य है कि नागफनी नामक कैक्टस जाति का एक वनस्पति भी होता है जिसका पौधा नाग के फन के समान होता है। ठीक है, हाँ, नागफनी आपने देखी होगी ऐसे करके ये लोग घर की छतों में लगाते हैं, इसको लगा के वो घरों में ये कुदृष्टि वगैरह इस सब से बचने के लिए लगाया जाता है। तो जो कैक्टस है जो रेगिस्तान में पाई जाती है कैक्टस, उसका एक नागफनी का पौधा है। तो और ये नागफनी नाम से एक क्या है? वाद्य यंत्र भी है। ठीक है, नागफनी या नागफनी नाम से वाद्य यंत्र भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अलगोजा या जौया मुरली। अलगोजा या जौया मुरली क्या है? ये सुशीर वाद्य यंत्र है और पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ठीक है, कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र है और पारंपरिक वाद्य यंत्र है अलगोजा या जौया मुरली। ये कैसे? बांस और मोटे रिंगाल से बना होता है। बांस और मोटे रिंगाल से बना होता है। कौन? अलगोजा या जौया मुरली। इसे बजाने के लिए दो समांतर बांसुरी जैसी नलियों का उपयोग किया जाता है। किसको बजाने के लिए? अलगोजा या जौया मुरली। दो समांतर, देखिए दो समांतर बांसुरियों को पकड़ के बजाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये अलगो अभी मैंने बताया भी था ऊपर। ठीक है, वही वाला। तो इसमें क्या है? उत्तराखंड की लोक धुनों व पारंपरिक गीतों में विशेष रूप से होता है। इसका अर्थ है जौया का अर्थ है युगल अथवा जुड़वा अर्थात युगल बांसुरी। इसको राम सौर भी कहा जाता है। ठीक है, ये नहीं बोला था हमने, किसको? राम सौर, राम सौर। ठीक है, राम सौर। देखिए अगर एक मुरली थी उसको कौन बजाते हैं? कृष्ण भगवान। अगर दो मुरली आ गई तो किसके हो गई? राम सौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तार वाद्य यंत्र। तार वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगा होता है तथा इन तारों के माध्यम से ही विभिन्न स्वर उत्पन्न किए जाते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? तार वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगा होता है तथा इन तारों के माध्यम से ही विभिन्न स्वर उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे सारंगी हो गया, सारंगी, एक तारा, दो तारा, गोपी चंद्र का एक तारा या गोपी यंत्र। ठीक है, ये किस में आएंगे? तार वाद्य यंत्र में। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं तार वाद्य यंत्र? सारंगी, एक तारा, दो तारा, गोपी चंद का एक तारा या गोपी यंत्र बोलेंगे। ठीक है, तो हमने वाद्य यंत्रों को किन चार कैटेगरी में पढ़ा था? ठीक है, चार कैटेगरी कौन कौन सी थी? चार कैटेगरी। एक तो थे धातु वाद्य यंत्र, धातु या घन वाद्य यंत्र। दूसरे थे अनुवद्य या चर्म वाद्य यंत्र। तीसरे से सुशीर वाद्य यंत्र और चौथे क्या थे? ये तार वाद्य यंत्र। ठीक है, तो चार कैटेगरी में हमने पढ़ा, फिर उनके एग्जाम्पल्स देखे। अब हम देखेंगे जो प्रमुख